हरि शरणम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंद से जी रहे होंगे। मुस्कुराते तो आप अवश्य होंगे। आज जिस विषय को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वो विषय है हमारे नौनिहालों की, हमारे बच्चों की आंखों का स्वास्थ्य कैसा है। जी हाँ, ये पिछले 1.5 वर्ष से लगभग हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं घर में रहते हुए। तो लगातार 6 से 8 घंटे तक हमारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी जो हैं वो लगातार या तो मोबाइल के सामने या लैपटॉप या कंप्यूटर में लगातार एक टक लगा करके वो उसको देखते रहते हैं। और ऐसा आप अनुभव करेंगे कि इन सभी गैजेट्स में लगातार जब ये चलते हैं तो इनके अंदर से एक हीट पैदा हो जाती है। वो हीट कुछ अलग नहीं है, वो इन्हीं गैजेट्स में कुछ मेटल्स की, कुछ धातुओं के छोटे छोटे जो पॉइंट्स लगे होते हैं उनकी आपस में जब संघर्षण होता है, आपस में जब उनकी गतिविधि होती है तो उससे वो एक तरह की गैसेस पैदा होती हैं, हीट जो पैदा होती है तो वह जो है मोबाइल से बाहर निकलती है, गैजेट से बाहर निकलती है और वही डायरेक्टली आंखों को हिट कर सकती है। लगातार प्रकाश, लगातार एकटक देखना, तो ये हमारे बच्चों की आंखों की स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ साथ बच्चों के जो उनकी जो मानसिक थकावट है, जो मेंटल फटीग जो महसूस कर रहे हैं, वह भी हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि आज जो ये हो रहा है इसका परिणाम आने वाले कुछ वर्षों में घातक भी हो सकता है। बच्चों की आईसाइट कमजोर हो सकती है या चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ सकता है या किसी प्रकार का डिप्रेशन भी उनको हो सकता है। वो किसी प्रकार का एक अपने अंदर बिहेवियर की एबनॉर्मेलिटी उनके अंदर डेवलप हो सकती है, व्यवहारिक कोई ऐसी उनके अंदर एक नकारात्मकता बैठ सकती है, लोगों से मिलने जुलने की उनकी इच्छा जो है वह कम हो सकती है, प्रसन्नता का भाव चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की आंखों के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे सरल यौगिक प्रक्रियाओं को अपनाएं जो हमारे योग की देन है। जिस प्रकार से हमने पहले कहा, षट क्रियाओं में नेति और त्राटक जो है, कपालभाति, नेति, त्राटक, ये डायरेक्टली हमारे नेत्रों से संबंधित है। नेति हमने आपको सिखाया भी, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं वे छोटे बच्चे एकाएक नेति को नहीं भी कर पाते, तो उनके लिए जो है हमारे पास कुछ ऐसे सरल यौगिक साधन होने चाहिए जो उनके माता पिता भी उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वे इतने सरल हो कि उनसे उनकी थकावट दूर हो, उनसे उनको एक आनंद की, एक ऊर्जा की प्राप्ति हो और उनको ज़्यादा एफर्ट्स भी ना करने पड़े, बच्चे को ज़्यादा एफर्ट भी ना करने पड़े और हमारा काम बन जाए। तो ऐसी कोई यौगिक प्रक्रिया अगर हमें मिल जाती है तो बड़े सौभाग्य की बात है। आइए आज मैं आपको ऐसी 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे हमारे बच्चों की नेत्रों का जो स्वास्थ्य है उसका हम प्रबंधन सही से कर सकते हैं। नंबर 1 है जो जागने के साथ ही शुरू हो जाती है और वह है कि जैसे ही हम जागते हैं उसके पश्चात मुख में जल का कुल्ला भर लें और इस प्रकार मुंह को भर के उस ऐसा करने से नेत्र जो है वो थोड़े से बाहर की ओर बल्जिंग हो जाते हैं। उस समय उनके अंदर 32 बार 32 टाइम्स पानी के जो है वो छींटे लगाने चाहिए। उससे आंखों के अंदर किसी प्रकार का जाला या गंदगी जो बैठी हुई है वह सारी धुल जाती है और नेत्र बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमें दिन में 3 बार जो है वो अवश्य करनी चाहिए, एक प्रातःकाल, एक दोपहर में और एक सोने से पूर्व। यदि प्रत्येक बच्चा ये आदत अपने जीवन में अपना लेगा और माता पिता जो हैं उनका ये कर्तव्य है कि अच्छी आदतों का निर्माण वो प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक और प्रसन्नता के साथ, सहनशीलता के साथ बच्चों में करें। तो पहली तो ये आदत है जो हमें अपने बच्चों को अवश्य में सिखानी है। और दूसरा, हम सबको परमात्मा ने अपने ही अंगों की सेवा के लिए अपने ही हाथ दिए हैं। तो किसी भी प्रकार का जब हम लगातार नेत्रों का प्रयोग कर लें, कार्य कर लें, तो उसके बाद दोनों हथेलियों को इस प्रकार से आपस में रगड़ें। जी हाँ, दोनों हथेलियों को ऐसे परस्पर घर्षण करते हुए इनमें हल्की सी हीट पैदा हो जाती है और फिर इन गर्म हथेलियों को इस प्रकार अपनी आंखों पर रख करके और ऐसे जो है 3-4 बार दबाएं और फिर से इसी प्रकार संघर्षण करें और फिर से जो है इस प्रकार से दबाएं अपनी आंखों को। तो ये जो हथेलियों के द्वारा किया हुआ एक्यूप्रेशर है ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे आंखों की जो थकावट है वो ये इस ऊष्मा के साथ वह बाहर निकल जाती है। अब इसके पश्चात जो है पॉइंट्स, एक एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया हमें अपनानी है। एक्यूप्रेशर क्या है कि ये जो दोनों हमारे आंखों के छोर हैं
यहाँ पर साइनसाइटिस के 2 बहुत छोटे छोटे बिंदु रहते हैं। बहुत थकावट जब बच्चों को हो जाए तो बच्चे को आप आराम से अपनी गोद में लिटा लें और यहाँ पर जो 2 ये पॉइंट्स हैं, ये देखिए आप, ये नाक की तरफ प्रेशर डालना है टुवर्ड्स योर एंड ऑफ द रूट ऑफ द नोज। ये यहाँ जो है इस प्रकार से आपको प्रेशर देना है, इस प्रकार से आपको यहाँ प्रेशर देना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे प्रेशर देना है। एक तो प्रेशर का बिंदु ये वाला है, इस प्रेशर को जब आप देंगे, आप स्वयं करके देखेंगे अनुभव, जब जैसे ही आप यहाँ दबाएंगे तो आँख के इस वाले छोर से, इस आउटर छोर से, यहाँ से जो है हीट बाहर निकलती है। जितनी नेगेटिव एनर्जी आँखों में है वह सारी यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाती है और बिल्कुल मन को शांत करने वाली। ठीक इसी प्रकार से ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला है नेत्रों में पानी के छींटे, नंबर 2 है हथेलियों से एक्यूप्रेशर करना, नंबर 3 हो गया है आँख के यहाँ कॉर्नर में ये साइनस पॉइंट्स को दबाना, यहाँ पर देना। और इसके पश्चात हमारी जो भौहें हैं इनके ऊपर और नीचे, ये जो है ये स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड, स्टार्ट, मिडल और टेल, ये तीनों जगहों पर जो इस प्रकार से ऐसे पकड़ करके ये जो पॉइंट दबाया जाएगा तो ऊपर और नीचे यहाँ दोनों जगह भी आईज के जो हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। ऐसे ही यहाँ मध्य से भी लेना है ऐसे, और ऐसे ही यहाँ टेल से लेना है इस प्रकार से, और इसके पश्चात यहाँ से हल्का सा बाहर की ओर ऐसे दबाना है, हल्का सा बाहर की ओर ये दबाना है। तो अब आपको 5 पॉइंट समझ में आए। एक ये पॉइंट है और एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर यहाँ है, और एक पेयर जो है वो बिल्कुल रूट ऑफ द आई में, आउटर रूट में यहाँ है। इसको बाहर की ओर ऐसे दबाना है आपको, और फिर बाहर की ओर दबाते हुए इसको और पीछे पॉइंट्स ले जाएं 2, और ये टोटल 7 पॉइंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 बिंदुओं के ऊपर आप बच्चे को सीधा अपनी गोद में लिटा करके और उसको हल्के हल्के हाथों से इन पॉइंट्स को जैसे ही दबाएंगे तो बच्चे को आप देखेंगे कि वह बहुत शांत हो जाएगा, और उसके ब्रेन की भी जो थकावट है, पढ़ने के कारण जो बुद्धि में भी जो थकावट आई है, वह भी बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने बच्चों की आंखों के साथ सप्ताह में कम से कम 3 बार, अर्थात एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा समस्या है तो आप इसको प्रतिदिन भी कर सकते हैं, अगर उतना एफर्ट आप लगा सकें। उसके लिए कुछ ज़्यादा परिश्रम की बात नहीं है। एक कटोरी में आपको थोड़ा सा जो है बादाम की कुछ बूंदें डालनी है, उसको हल्का सा जो है आपको गर्म कर लेना है बादाम के तेल की, या फिर आप गाय का शुद्ध, देशी गाय का शुद्ध घी हाथ से बना हुआ ले सकते हैं, और रुई को लेकर के उसको इस प्रकार से आँखों की शेप का थोड़ा गोल पैड बनाना है, बिल्कुल पतला, ज़्यादा मोटा नहीं। उसको जो है उस गरम तेल में उस रुई को डिप करके, और बच्चे को जब आपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दे दिए उसके बाद यहाँ जो है दोनों आंखें बंद करके दोनों आंखों पर वो कॉटन का जो पैड है जिसको हमने बादाम के रोगन में या फिर गाय के देसी घी में डिप किया हुआ है, उन दोनों को यहाँ पर आपको रख देना है, और बच्चे को 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक विश्राम करने दें। उसके बाद वो दोनों हटा करके एक गीला कपड़ा लेकर के उसके साथ आंखों को अच्छे से पोंछ देना, सूती कपड़े से, रगड़ ना लगे, बहुत आराम के साथ पोंछ दीजिए। और उसके पश्चात जो है हल्का सा यदि लगे तो ग्लिसरीन के साथ या गुलाब जल के साथ आंखों को इस प्रकार पोंछ लें जिससे ज़्यादा चिकनाई ना रहे। और इस प्रकार से ये जो 5 बिंदु हैं इसको कहते हैं नेत्र स्नेहन। स्नेहन अर्थात स्निग्धता। हम लुब्रिकेशन टू द आईज देते हैं, तो केवल आँखों के अंदर कुछ नहीं डालना है आपने, आँखों की जो बाहर की हमारी मसल्स हैं, जितनी बाहर की जो हमारी कवरिंग है, इसको हमने नेत्र स्नेहन देना है, इनको स्निग्धता देनी है, चिकनाई देनी है, जिससे कि जो हीट वेव्स आ रही थी गैजेट से उसके कारण जो ड्राइनेस आई है वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाए और बच्चों की जो नेचुरल एक उनके अंदर ग्लो था आईज में वह बन सके। और नेत्र, यदि ये प्रयोग आप करते रहे तो आप निश्चित जानिए कि 100 वर्ष की आयु तक भी कभी नेत्र की दृष्टि जो है वह आपकी
न्यून होने वाली नहीं है। आँखों की रोशनी कभी खराब नहीं हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका प्रयोग शीघ्र ही शुरू करेंगे और जल्दी लाभ लेंगे, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि इस प्रक्रिया को करके आपको कितना लाभ मिला। जिन पेरेंट्स के बच्चों को चश्मा लगा हुआ है वो अभी चश्मे का नंबर नोट करें, फिर इस प्रक्रिया को लगातार 40 दिन तक इन 5 पॉइंट्स को प्रतिदिन रिपीट करें। उसके बाद फिर से एक बार चश्मे का जो है आईसाइट का नंबर दोबारा चेक करवाएं, और यदि आईसाइट में कुछ भी बदलाव होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सकारात्मक कमेंट्स मेरे पास आएंगे। धन्यवाद। हरिओम। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ एक नए स्वास्थ्य बिंदुओं को लेकर।